student, how are you? I hope you all are good. आप पिक्चर में किनको देख पा रहे हैं? बिल्कुल सही प्यारे बच्चों, ये है किसान और ऊपर टाइटल दिया हुआ है छोटे किसान बड़े किसान। तो छोटे किसान कौन होते हैं? जिनके पास कम ज़मीन होती है, खेती जो कम करते हैं। बड़े किसान कौन होते हैं? जिनके पास बहुत अधिक ज़मीन होती है और वो खेती को व्यवसाय के रूप में करते हैं। चलिए आज हम फिर से डिस्कस करते हैं अपने पिछले चैप्टर को। कौन सा है ये चैप्टर? ये है आपकी कक्षा 5 का परिवेश अध्ययन का चैप्टर नंबर 6 आप बीती, और ये है पार्ट 2 वीडियो, जिसमें हमने पिछली वीडियो में छोड़ा था कहाँ पे? छोटे और बड़े किसान पे। तो आज हम फिर से वहीं से अपना विषय आरंभ कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले है पता करो और लिखो, तुम्हारे गांव में सबसे ज़्यादा ज़मीन किसके पास है? कितनी है? तो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। आप अपने माता पिता की हेल्प ले सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि आपका जो गांव है उसमें सबसे ज़्यादा ज़मीन किसके पास है। ये तो सभी को पता होगा। हमारे गांव में किसके पास है ये मुझे पता है, वैसे ही आपको पता होगा। कितनी है ये भी आपके घर के बड़े यानी कि दादा दादी आपको इजीली बता देंगे। वही उत्तर आपको यहाँ पे लिखना है। चलिए आगे देखते हैं। प्यारे बच्चों, आप देख सकते हो आगे आपके सामने क्वेश्चन है, वह अपने खेत में खुद काम करता है या किसी और से करवाता है? प्यारे बच्चों, जो बड़े किसान होते हैं उनके पास बहुत अधिक ज़मीन होती है, जैसे 50 एकड़ 100 एकड़। हमारे गांव में जिसके पास सबसे अधिक ज़मीन है, हमारे में किले बोलते हैं, तो उसके पास 100 किले हैं। तो वो खुद थोड़े ना काम करता है उसमें, उसने बहुत से मज़दूरों को उसमें लगाया हुआ है। मज़दूर ही आके लगाते हैं, धान वगैरह कटाई वगैरह, या बड़ी बड़ी मशीनों की हेल्प लेता है वो। तो यही आपको लिखना है अपना उत्तर। मैं आपको 2 मिनट बाद दिखाऊंगी सभी उत्तर लिखे हुए। अभी हम ओरली डिस्कस करते हैं। तुम्हारे गांव में कितनी तरह के किसान हैं? तो प्यारे बच्चों, ज़्यादातर सभी गाँव में 3 तरह के किसान हैं। 3 तरह के कैसे? एक तो बहुत बड़े किसान जिनके पास बहुत अधिक ज़मीन है, एक छोटे किसान जिनके पास केवल जीवन निर्वाह जितनी ही ज़मीन है कि वो अपने खुद के लिए खाने के लिए खेती कर पाएँ, और एक होते हैं मंझले किसान। जो बड़े किसान होते हैं, मान लो वो बड़े ज़्यादा भाई हैं, तो ज़मीन बट के कम होती चली जाती है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी ज़मीन बढ़ती है ना। तो मंझले किसान भी, ये तीनों प्रकार के ही किसान प्रत्येक गांव में पाए जाते हैं। आगे है, तुम्हारे क्षेत्र में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है? तो प्यारे बच्चों, मैं हूँ हरियाणा से और मेरे क्षेत्र में ज़्यादातर सभी फसलें उगाई जाती हैं, जैसे गेहूँ, चना, ज्वार, मक्की, बाजरा, और सब्जियां भी सभी उगाई जाती हैं। प्याज, घिया, तोरी, टमाटर, वही आपको लिखना है जो भी आपके एरिया में उगाया जाता है। जैसे भिवानी की तरफ कपास भी उगाई जाती है, कहीं गन्ना अधिक उगाया जाता है, जहाँ पानी अच्छा होता है वहाँ धान ज़्यादा उगाई जाती है। तो हरियाणा में भी कुछ पर्टिकुलर ज़िले हैं जिनमें कुछ अलग से भी फसल उगाई जाती है। तो आप अपने ज़िले के अनुसार अपनी फसल लिख सकते हैं। वैसे मैंने सामान्यतः अपनी फसलें बता दी हैं। आप देख सकते हैं उत्तर हमने कैसे लिखे हैं। वह अपने खेत में श्रमिकों से खेती करवाता है। हमारे गांव में 3 प्रकार के किसान हैं, बड़े किसान, मंझले किसान और छोटे किसान। हमारे क्षेत्र में गेहूं, चावल, गन्ना, ज्वार, बाजरा, चना, प्याज, सॉरी ये प्याज लिख दिया मैंने, ये प्याज है, प्याज और सब्जियां उगाई जाती हैं। आप वीडियो को रोक के अपना उत्तर लिख सकते हैं। आपको अच्छे से दिख रहे हैं सभी उत्तर, आप जल्दी से इनको नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। किसको कितना पानी? क्या है हेडिंग? किसको कितना पानी? बच्चों, इसमें अखबार की कटिंग दी गई है। आपके घर न्यूज़पेपर आता है ना, या नहीं आता होगा तो विद्यालय में तो ज़रूर आता है।
और हम न्यूज़ भी सुनते हैं टीवी में, तो ऐसी न्यूज़ यानी कि खबरें आती रहती हैं। क्या खबर है, चलिए पढ़ते हैं। इसमें लिखा है, मेवात में ओलावृष्टि, फसलों को भारी नुकसान। यहाँ पे लिखा है 1.25 लाख एकड़ में लगी फसल बर्बाद। क्या हुआ, विशेष गिरदावरी में बढ़ गई 28,000 हेक्टेयर में 85 करोड़ की बर्बादी। ऐसे लिखा हुआ है ना, यहाँ पे ओलावृष्टि हुई है। चलिए नीचे देखते हैं क्या है हमारे लिए। अब बताओ, ऊपर दी गई अखबार की खबरों के शीर्षक पढ़ो और बताओ। हमने शीर्षक पढ़े। क्या आपने ऐसा सुना है, बहुत बार ओलावृष्टि होती है। अभी अप्रैल में जब मुझे कोरोना हो गया था तो मैं घर गई थी और तभी भी जो बारिश हुई थी उसमें ओलावृष्टि हुई थी। तो आपको भी याद होगा, क्योंकि बहुत बार ओले क्या होते हैं, आपको पता है ओले किन को बोलते हैं? वो जो छोटे छोटे ऐसे इतने बड़े भी आते हैं कई बार, लेकिन इतने जो आइसक्रीम जो फ्रिज में बर्फ़ होती है ना, वैसी बर्फ़ गिरती है आसमान से, उसको ओलावृष्टि बोलते हैं। ठीक है, उससे फसल बिल्कुल ख़राब हो जाती है, क्योंकि पकी हुई फसल होती है तो जैसे बीज के ऊपर गिरेगी तो सारी झड़ जाती है उससे। और ज़्यादा बारिश से क्या आती है, फसल खड़ी, क्योंकि पौधे होते हैं वो तो लेट जाते हैं फसल ज़्यादा पानी से, और पानी में गल जाते हैं, वो ख़राब हो जाती है ऐसे फसल। देखो ऊपर दी गई अखबार, ये तो हमने कर लिया। क्या तुम्हारे इलाके में भी कभी बेमौसम बारिश व ओलावृष्टि के कारण फसलें बर्बाद हुई हैं? बहुत बार, साल में 1-2 बार तो ऐसा सुनने को मिलता ही है कि वहाँ पे ऐसे हो गया। अब की बार झज्जर में ओलावृष्टि हो गई, रोहतक में हो गई, कहीं पे भी। फिर क्या होता है, जब भी फसल का टाइम होता है अगर ओलावृष्टि होती है तो फसल खराब हो जाती है। कब कब हुई, तो ये तो आप डाटा पिछला चेक कर सकते हो गूगल पे भी, अगर आपको याद है जैसे मैं बता रही हूँ तो वो भी आप लिख सकते हैं। आगे है आपका, बेमौसम बारिश व ओलावृष्टि के अतिरिक्त फसल बर्बाद होने के और कौन से कारण हो सकते हैं? प्यारे बच्चों, एक तो बेमौसम बरसात हो गई, यानी कि बेमौसम बरसात कौन सी, अब तो बारिश का मौसम है ना। अब जुलाई अगस्त में तो बारिश होती ही है, लेकिन अगर जनवरी में बारिश हो रही है, दिसंबर में बारिश हो रही है, तो क्या है, वो हार्मफुल होती है, वो बारिश का मौसम नहीं है ना हमारा। तो ओलावृष्टि के कारण खराब हो जाती है। और कौन सी चीज़ें हैं जिनसे फसलें खराब हो जाती हैं? अगर बारिश ही ना हो तो सूखा पड़ जाएगा ना, उससे भी फसलें खराब हो जाएगी। और आपने अब पीछे भी जब कोरोना फैला हुआ था तो फिर एक न्यूज़ बार बार हाईलाइट हो रही थी कि टिड्डियों का आक्रमण। आपने सुना था? टिड्डियाँ ऐसी जीव होती हैं जो कि फसल को या जिस भी पेड़ों पे भी बैठती है ना, तो उनको भी खा जाती हैं वो। तो कीड़े, टिड्डियाँ, ये सब जो हैं ये भी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। यही उत्तर आपको लिखना है। आप देख सकते हैं मैंने लिखा है, टिड्डियों का प्रकोप, बीमारियों का प्रकोप, सूखा, तूफान, कीड़ों का प्रकोप, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे हमारे क्या लिए है। वर्षा ऋतु में बोए जाने वाली फसलों को खरीफ की फसल कहते हैं। आपको इसे याद रखना। 2 प्रकार की फसलें होती है ना, खरीफ की फसल और रबी की फसल। वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसल कौन सी कहलाती है? खरीफ की फसल। और शीत ऋतु में बोई जाने वाली रबी की फसल। ठीक है, अब ये देखो, खरीफ की फसल कौन सी है? जैसे जवार, बाजरा। रबी की फसल कौन सी है? गेहूं, चना। जब आपके मार्च में एग्ज़ाम होते हैं ना, एग्ज़ाम के बाद फसल कटाई होती है। मैं तो जब छोटी थी, पढ़ती थी, तो एग्ज़ाम के बाद हम फिर गेहूं काटने जाते थे हमारे खेत में। तो वो कौन सी फसल है? रबी की फसल। तब होता है गेहूं, चना। और जवार, बाजरा जो कि अभी बोए गए हैं, अभी चारा डालते हैं जवार का गाय भैंसों को। बाजरा अभी आएगा। बाजरा मतलब अभी पौधे तो लगे हुए हैं, लेकिन उस पे ऊपर बूर नहीं आया है। फिर बाजरा पक जाएगा जब उसके ऊपर बाली आ जाएंगी। चलिए आगे देखते हैं।
आगे है पता करो और लिखो, किन फसलों को ज़्यादा पानी चाहिए, किन को सामान्य और किन को सामान्य से कम। प्यारे बच्चों, आपको एक तालिका दी गई है ज़्यादा पानी की आवश्यकता वाली फसलें। मैंने कहा ना धान को पूरा, धान के बारे में तो सभी जानते होंगे, धान जिससे चावल बनता है। पूरे खेत में पानी भर के तब धान का पौधा जो है वो लगाए जाते हैं। सामान्य पानी वाली फसल गेहूँ, ये एक एक हमें बताई गई है और हमें खुद से लिखनी है। सामान्य से कम पानी की आवश्यकता वाली फसलें जैसे बाजरा, ये उन इलाकों में बोया जाता है जहाँ पानी की कमी होती है। ये सामान्य, हमारे यहाँ ये दोनों ही बोए जाते हैं। धान भी बोया जाता है जहाँ पे नहर है, उसके आसपास सभी धान बोते हैं। तो धान और गन्ना ऐसी फसल है जिसमें ज़्यादा पानी की आवश्यकता है। गेहूँ, कपास, सरसों, जौ, ये ऐसी फसलें हैं जिनमें सामान्य पानी की आवश्यकता है। बाजरा, ज्वार, गवार, अरहर, ये क्या है जिनमें कम पानी की आवश्यकता होती है। चने में भी कम पानी की आवश्यकता होती है। आपको वो इन टेबल में लिखना है। मैं भी आपको इसको लिखित रूप में दिखाऊंगी, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। अगला है, तुम्हारे इलाके में सिंचाई के लिए किसान केवल वर्षा पर निर्भर रहते हैं या कोई अन्य साधन भी अपनाते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब आधुनिक युग है, अब कहीं भी भारत में मेरे ख्याल से केवल वर्षा पर किसान निर्भर नहीं रहते। सारी जगह नहरें हैं, जहाँ पे नहरें नहीं हैं वहाँ पे ट्यूबवेल लगे हुए हैं। ट्यूबवेल, कुओं से भी, तालाबों से भी क्या की जाती है, सिंचाई। और आजकल तो वो जो फुहारे लगते हैं ना, स्प्रिंकल, उससे भी सिंचाई की जाती है। तो हमने सिंचाई के साधनों को विकसित कर लिया है। किसान सिंचाई के लिए प्राय किन किन साधनों का प्रयोग करते हैं। तो प्यारे बच्चों, जिनके आसपास नहरें हैं ज़्यादातर, तो वो सभी नहरों का प्रयोग करते हैं, ट्यूबवेल का प्रयोग करते हैं, कुओं का प्रयोग करते हैं और तालाबों का भी प्रयोग करते हैं किसान। अपने आसपास के किसी गांव में जाओ, वहां जाकर कुछ किसानों से मिलो और निम्नलिखित जानकारी इकट्ठा करो। प्यारे बच्चों, ये गतिविधि आपको खुद से करनी है। अगर आप गांव में नहीं जा सकते, कुछ बच्चे तो गांव में ही रहते होंगे, तो वो अपने मम्मी पापा के हेल्प लेके इसको लिख सकते हैं। लेकिन जो बच्चे शहर में रहते हैं तो वो गांव में अपने दादा दादी या रिश्तेदारों के पास फ़ोन करके इस टेबल को फिल कर सकते हैं। क्या लिखा हुआ है, किसान का नाम। तो गांव में जो आपके रिश्तेदार हैं ना, बहुत सारे किसान मिलेंगे, तो किसान का नाम लिखना है। खुद की खेती है या नहीं, वो खुद खेती करते हैं या किसी और की खेती करते हैं। जैसे जो बड़े जमींदार होते हैं उनके यहाँ भी खेती करने जाते हैं ना, कितनी ज़मीन पर खेती करते हैं, क्या उगाते हैं, क्या क्या परेशानी होती है, ये टेबल आपको खुद से फिल करनी है। ये सभी बच्चों की खुद की एक्टिविटी है। ये आप देख सकते हैं, ये मुझे बुक उठानी पड़ती है क्योंकि ये ऐसे लाइट में रखते हैं तो दिखाई नहीं देता आपको। ये ऊपर वाली टेबल हमने फिल कर ली है। ये पर्सन 8 का भी उत्तर मैंने लिखा हुआ है। नहरें, ट्यूबवेल, कुएं, तालाब, आपको ऐसे ही लिखना है। और जो टेबल 9, क्वेश्चन नंबर 9 की टेबल है, प्यारे बच्चों, इसको आप ज़रूर से फिल करें। ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण एक्टिविटी है। आप इसको अपनी स्क्रैप बुक में भी कर सकते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। इस पार्ट में हमने अभी तक कुछ सीखा है क्या, बताइए ज़रा। हमने आज वाली वीडियो में 2-3 विशेष बातें सीखी हैं। एक तो हमने पता किया कि रबी की फसल कौन सी है, खरीफ की फसल कौन सी है। साथ ही हमने पता किया कि छोटे किसान कौन है, बड़े किसान कौन है, और क्या पता किया कि जो फसलें हैं वो किस किस प्रकार से खराब हो सकती हैं। साथ ही कौन सी फसलें जो हैं उनको अधिक पानी की आवश्यकता है, किन को कम पानी की आवश्यकता है और किन को सामान्य पानी की आवश्यकता है। तो आप अच्छे से, अगर आपको ये बातें समझ नहीं आई तो वीडियो को फिर से चला के देख सकते हैं। मिलते हैं इसकी पार्ट 3 वीडियो में। तब तक आप पहले दोनों वीडियो का रिवीजन कर लें। टेक केयर, सी यू सून।